कृष्ण से भी सुंदर कोई है? ब्रजधाम जाते हो और उस वृंदावन धाम में बांके बिहारी के मंदिर में जब पहुंचते तो क्या लीला देखते हो? बार बार पर्दा लगता है, बार बार पर्दा खुलता है, फिर लगता है, फिर खुलता है, फिर लगता है। बोले कन्हैया के नेत्र यदि किसी भक्त के नेत्र से मिल गए तो कन्हैया मंदिर छोड़ करके चला जाएगा, और कन्हैया मंदिर छोड़ करके चला गया तो पुजारियों की दुकान बंद। कृष्ण से सुंदर कोई नहीं है, मेरे प्रभु से सुंदर कोई नहीं। तो जितासनो जितश्वासो जितशंगो जितेंद्रियः। और ये जो संसार हमको दिखाई दे रहा है कि स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्रियः, ये सारा का सारा जो प्रपंच है, ये संसार है, इसे ईश्वरमय समझो। ये हरिमय है, ये प्रभुमय है। ये जो बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, ये बड़े बड़े वृक्ष परमात्मा के रोम है। जो ये सरिताएं हैं, जो नदियां हैं, ये परमात्मा की नाड़ियां हैं। यदि हम किसी वृक्ष को काटते हैं अनायास बिना किसी कारण के, तो समझो कि परमात्मा के हम रोम को काट रहे हैं। किसी सरिता को, किसी नदी को हम यदि गंदा करते हैं तो समझो कि परमात्मा की हम नाड़ियों को गंदा कर रहे हैं। और जब नाड़ियां अवरुद्ध होंगी तो क्या होता है? बोले महाराज कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, नाड़ियां अवरुद्ध होने लगी हैं, अब अटैक का या फिर स्ट्रोक का डर हो गया, होता है ना। तो इन नदियों को गंदा करते समय नहीं सोचते हो, इन पेड़ों को काटते समय नहीं सोचते हो। बोले एक मनुष्य के जीवन में, जीवन पर्यंत में कम से कम जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक 10 पेड़ की लकड़ी एक मनुष्य के ऊपर खर्च होती है। वो चाहे टिश्यू पेपर से, पेन से, पेंसिल से, कॉपी से, किताब से लेकर के बुढ़ापे तक ले जाकर के 10 पेड़ की लकड़ी हमारे ऊपर जब खर्च होती तो हमारे लिए चाहिए कि कम से कम हम 100 पेड़ लगावें, 100 वृक्ष हम लगावें। ये वृक्षों की सेवा, ये परमात्मा की सेवा है, ये प्रकृति की सेवा, ये ईश्वर की सेवा है, ये कन्हैया की सेवा है, ये मेरे राम की सेवा है, ये मेरे कृष्ण की सेवा है। उन 100 पेड़ों को लगाने का संकल्प जरूर लेना चाहिए। एक पेड़ काटते हैं तो 10 पेड़ लगाओ, तब वो एक आपको कोई प्रयोजन है, काट लिया ठीक है, लेकिन उसकी जगह 10 वृक्ष लगाओ, नहीं तो बड़ा पाप लगेगा। और नदियों में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी हम ना फेंकें, किसी भी प्रकार से नदियों को हम गंदा ना करें, क्योंकि ये परमात्मा की नाड़ियां हैं, नाड़ियां अवरुद्ध होंगी, परेशानी। ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति ईश्वरमय है, प्रभुमय है। अब प्रभुमय जानते हुए हमारे लिए इस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करना चाहिए।